दोस्तों बुमराह ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से ऐसे नायाब रिकॉर्ड बना दिए हैं और कुछ ऐसे भयंकर रिकॉर्ड्स तोड़ भी दिए हैं आज दूसरे दिन के खेल में कि देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरकार बुमराह ने अपनी ताबड़तोड़ रफ्तार से कैसे बैक टू बैक 5 से भी ज्यादा विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी से आज रिकॉर्ड्स ही रिकॉर्ड्स रच डाले। आपको दोस्तों बुमराह की जबरदस्त गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, उनके रिकॉर्ड्स का भी, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, बुमराह और मोहम्मद शमी में ज्यादा बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। 102वें ओवर में और अपनी पारी की 277वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने कुछ ऐसा कर दिया, उनके साथ भी कुछ ऐसा हो गया कि वो तो बीच मैदान में रो ही पड़े, साथ ही ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर ना रोहित शर्मा भी भावुक हो गए थे। इनफैक्ट पूरी भारतीय क्रिकेट टीम इस मंजर को देखकर रोने लगी थी। इस वाक्य का दोस्तों पूरा वीडियो दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे शोएब बशीर जायसवाल से भिड़ गए थे और उन्होंने फिर कैसे उन्हें जवाब भी दिया। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, जायसवाल और शुभमन गिल में ज्यादा योग्य कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों वन मैन आर्मी किसे कहते हैं, इस बात की परिभाषा आज यशस्वी जायसवाल ने वाइजैक के इस खास मैदान में दी है। कहने को तो ये पिच कोई बहुत ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने इसे डिफिकल्ट बना लिया, वो भी खुद के लिए। लेकिन एक खिलाड़ी कहते हैं ना कि अगर सब पर भारी पड़ जाए तो पूरी टीम के रन अकेला भी बना सकता है, और भारतीय खिलाड़ियों में इतनी क्षमता है, ये यशस्वी जायसवाल ने साबित करके दिखाया। दोस्तों मैदान में 50 शतक जड़ने बहुत खिलाड़ी आते हैं, लेकिन अपनी इनिंग को दोहरे शतक तक ले जा पाना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए अपार स्टेमिना भी चाहिए और साथ ही साथ दूसरे खिलाड़ियों का साथ भी। अब दूसरे खिलाड़ियों का साथ का तो पता नहीं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम का कोई और खिलाड़ी 50 रन से ऊपर पहुंच ही नहीं पाया, लेकिन एक इकलौते यशस्वी जायसवाल अलग ही मिशन पर चल रहे थे। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए रन्स पर रन्स तो बना ही रहे थे, और इस बीच आया वो सुनहरा लम्हा जब 201 गेंदबाज ने उन्हें ट्रैप करने का पूरा प्रयास किया। नाम था शोएब बशीर, जो पहले भी यशस्वी जायसवाल से भिड़ चुके थे कई दफा मैदान में, इरिटेट होकर उनका विकेट लेने के चक्कर में। और दोस्तों फिर आया पारी का 102वां ओवर। कहते हैं ना कि यशस्वी जायसवाल को दूसरा सहवाग कहा जाता है, वो इसीलिए क्योंकि 100 और 200 को छक्का चौका से पूरा करने के लिए एक खास जिगरा चाहिए, जो यशस्वी जायसवाल के पास ही है। दोस्तों जायसवाल ने इस 102वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का तो जड़ा ही, साथ ही इसकी दूसरी गेंद पर भी चौका जड़ करना अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही जायसवाल ने दोहरा शतक पूरा किया, उनका सेलिब्रेशन तो देखिए, उनकी आंखें नम थी, क्योंकि उनके करियर का, अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला दोहरा शतक है, लेकिन आखिरी तो नहीं है। दोस्तों यशस्वी जायसवाल की यही पारी देखकर रोहित शर्मा भी भावुक हो गए, खड़े होकर ताली बजाने लगे सबसे पहले, क्योंकि वो जानते थे कि वो उस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहे हैं जो आगे चलकर भारत का इतिहास अपने बल्ले से लिखने वाला है। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी बना दिए हैं। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल 22 साल की उम्र में ऐसे चौथे युवा खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा रन बनाए हैं। इनसे ऊपर विनोद कांबली और गावस्कर का भी नाम शुमार है। इतना ही नहीं, लेफ्ट हैंडेड बैटर्स जो 200 बना चुके हैं, उसमें गांगुली, गावस्कर और गंभीर जैसे खिलाड़ियों के साथ भी इनका नाम जुड़ चुका है। दोस्तों पहले मुकाबले को हारने के बाद लगता है कि भारतीय खिलाड़ियों में जीत की ऐसी आग लगी है कि अब हमें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम सभी जानते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच को विशाखापट्टनम के मैदान में खेला जा रहा है, और यहाँ पर बल्लेबाजी में लेकिन एक ही खिलाड़ी खेला, और वो थे यशस्वी जायसवाल। देखिए जायसवाल के 209 रन आए, इसीलिए दोस्तों स्कोरबोर्ड पर 396 रन लग भी गए, वरना उतने भी नहीं लग पाते। लेकिन दोस्तों रन हमारे लगे तो इंग्लैंड की टीम भी रन बना सकती थी, और इसे भूलना नहीं चाहिए था, बिकॉज इंग्लैंड की टीम ऐसा पहले भी कर चुकी है। और दोस्तों इंग्लैंड की टीम को अब अगर कोई काबू में ला सकता था तो वो केवल हमारे गेंदबाज थे, या फिर यूं कहिए कि जादुई जसप्रीत बुमराह थे, क्योंकि दोस्तों बुमराह ने आज वो गेंदबाजी करके दिखाई है जो गेंदबाज सालों तक नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम की तरफ से सलामी जोड़ी को संभालने के लिए मैदान में जैक क्रॉली और बेन डकेट ही उतर रहे हैं, और सबसे पहले बेन डकेट का विकेट कुलदीप यादव ने लिया, तो वहीं दोस्तों जैक क्रॉली का विकेट 76 रन पर लिया गया अक्षर द्वारा। लेकिन इसके बाद केवल और केवल जसप्रीत बुमराह की पिक्चर चली, और क्लाइमैक्स तक ना सारे विकेट वो अपनी झोली में बटोर कर ले जा भी चुके थे और एक नायाब रिकॉर्ड भी बना गए थे। दोस्तों बुमराह ने आगे चलकर सबसे पहले तो देखिए जो रूट को गिल के हाथों 5 रन पर आउट कराया, और उसके बाद उन्होंने उस खिलाड़ी को आउट किया जो पिछले मैच के विलन थे, ऑली पॉप। इनको दोस्तों बुमराह ने 23 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। दोस्तों बीच मैदान में जसप्रीत बुमराह से लड़ने पहुंच गए थे ऑली पॉप, लेकिन फिर इस बार बुमराह ने ऐसा जवाब दिया है ना कि पिछले मुकाबले में मिले डीमेरिट पॉइंट का भी बदला ले लिया,
और इस बार भी उनको छठी का दूध याद दिला दिया। बुमराह की गेंद के आगे कैसे ये खिलाड़ी नाचने लगा और विकेट्स भी सारे बिखर गए। इस जबरदस्त गेंद और मोमेंट का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, जसप्रीत बुमराह और शमी में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लेकिन अब बात है गेंदबाजी में कितना दम है, क्योंकि पिछली बार इंग्लैंड की टीम के एक खिलाड़ी ने मैच की पूरी परिभाषा को पलट कर रख दिया था और वो थे ओली पॉप। अगर आपको याद हो दोस्तों, इस दिग्गज ने 196 रन की पारी खेली थी और पारी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि हमारे कप्तान ने भी इन्हें अप्रिशिएट किया था। लेकिन बुमराह का दोस्तों इनसे कुछ मतभेद हुआ था, जिसके चलते आईसीसी ने बुमराह के मुंह पर एक डीमेरिट पॉइंट दे मारा था। लेकिन अब जब बदला लेने का मौका मिला ना, तो बुमराह के आगे इस खिलाड़ी की एक न चल पाई। दोस्तों आपको बता दें कि पारी के 28वें ओवर में ना बुमराह एक बाघ की तरह घात लगाकर इसका शिकार करने के लिए इंतजार कर रहे थे इनका। ओली पॉप जो कि मैदान में 55 गेंदें खेल चुके थे, 23 रन बना चुके थे, अब वो तैयार थे बुमराह को फेस करने के लिए, ऐसा उन्हें लग रहा था। तभी तो दोस्तों बुमराह की गेंदों पर वो बड़े शॉट लगाने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन बुमराह तो बुमराह है, वो समझ चुके थे कि ओली पॉप क्या करना चाह रहे हैं। और दोस्तों बुमराह ने ना इस बार एक नई चाल चली, उन्होंने मिडिल और लेग स्टंप दोनों को ही टारगेट कर लिया और ऐसी खतरनाक स्विंग गेंद डाली जो कि 28वें ओवर की 5वीं गेंद बनी, जिसे दोस्तों खेल तो पाए ही नहीं ये ओली पॉप, बल्कि गेंद लेग और मिडिल स्टंप को उखाड़ कर रख देती है, वो भी हवा में। और दोस्तों ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि इनका विकेट कैसे गिरा था। ये भौचक्के रह गए थे और एक क्षण में काम हो भी चुका था। और फिर बुमराह ने जो सेलिब्रेट किया, जो पतला पूरा होने की दोस्तों उनकी आग थी उनके चेहरे पर नजर आई। इनकी वजह से डीमेरिट पॉइंट मिला था ना, अब इनको ऐसे ही आउट करके भेजा है कि पूरी सीरीज तक नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों बुमराह ने कोई ऐसी अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से इस खिलाड़ी के विकेट छुड़ाकर अपना बदला पूरा किया। और फिर तो जॉनी बेस्टो को भी दोस्तों बुमराह ने गिल के हाथों ही कैच आउट कराया। लेकिन बुमराह की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, अभी 2 विकेट आने बाकी थे 5 विकेट हॉल के लिए। और दोस्तों वो 2 विकेट आए भी, और वो 2 विकेट कोई ऐसे मैच से विकेट नहीं दोस्तों, सबसे बड़े विकेट थे। और सबसे बड़े मछलियों को कैसे अपने जाल में फांसना है ये बुमराह से बेहतर कौन ही जानता है। दोस्तों आपको बता दें कि बुमराह ने अब अपना अगला शिकार ना बेन स्टोक्स को बनाया। टीम के कप्तान बेन स्टोक्स बड़ी शान से बैटिंग कर रहे थे, 54 गेंदें और 47 रन, 5 चौके, 1 छक्का लगाकर वो मैदान पर टहल रहे थे मानो गार्डन समझकर। लेकिन बुमराह ने उनकी अकल को ठिकाने लगा कर रख दिया। 50वें ओवर में दोस्तों बुमराह ने इस ओवर की दूसरी गेंद को एक ऐसी रफ्तार भरी गेंद में तब्दील कर दिया कि गेंद कोहली की रफ्तार से जाकर सीधा विकेट में लगती है। बेन स्टोक्स तो हक्के बक्के रह जाते हैं, ये हो क्या रहा है, क्योंकि इतनी रफ्तार भरी गेंद और यॉर्कर तो उन्होंने खास तौर पर बुमराह से एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। दोस्तों बुमराह की जबरदस्त गेंद देखकर ना हक्के बक्के रह चुके बेन स्टोक्स क्रीज से बाहर चले जाते हैं और ये चौथा विकेट होता है उनका। लेकिन आज बुमराह के नसीब में 5 विकेट हॉल लिखे थे और मुमकिन हुए टॉम हार्टली के विकेट के साथ। इस खिलाड़ी को भी कोई नहीं भूल सकता, पिछले मैच में बहुत विकेट निकाले थे इन्होंने और इस बार भी 21 रन बना चुके थे। लेकिन एक गेंदबाज की औकात है गेंदबाज की होती है और बुमराह ने उनको याद दिलाई। दोस्तों बुमराह ने इस खिलाड़ी को आउट कराया शुभमन गिल के हाथों स्लिप में और उनका 5 विकेट हॉल कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ साथ दोस्तों बुमराह ने टेस्ट में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले वो पूरी दुनिया में सबसे तेज पेसर बन गए हैं। यानी कि दोस्तों सबसे कम मैचेस में किसी पेसर ने अगर 150 विकेट लिए हैं तो वो जसप्रीत बुमराह हैं। और दोस्तों एक और भयंकर रिकॉर्ड जो बुमराह ने बनाया है वो ये कि आज उनके 5 विकेट हॉल हो चुके हैं। दोस्तों लोगों का तो 1-1, 2-2, 5 विकेट हॉल नहीं हो पाते और बुमराह ने 5 विकेट हॉल कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों बुमराह ने आगे चलकर और भी विकेट्स लिए, लेकिन दिन का खेल खत्म होने के बाद पता चला कि उनकी तो कोहनी में दर्द था और उसके बावजूद भी वो गेंदबाजी करते रहे। और दोस्तों जाते जाते वो बात बता गए कि रोहित ने उनसे ऐसा भी क्या कह दिया था कि उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स ले डाले। दोस्तों आपको बता दें कि बुमराह ने अपने बयान में दूसरे दिन के खेल में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद कहा, आज का दिन इस मुकाबले के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। पहले ही यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन अब आगे का काम तो गेंदबाजों का ही था ना। हमें रन्स भी रोकने थे और विकेट्स भी लेने थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आ चुका था जब मेरी एल्बो बुरी तरीके से जवाब दे चुकी थी। लग रहा था कि डिसलोकेट ना हो जाए ये एल्बो। लेकिन फिर रोहित भाई ने पास बुलाकर केवल 2 ही चीजें कही कि इस मैच को हर हाल में जीतना है बुमराह और तुम्हारी जरूरत मैदान पर रहेगी। बस फिर क्या होना था, उन्होंने इतना कहा और मैंने गेंदबाजी फिर से करनी शुरू कर दी और लकीली हमें विकेट भी मिल गए। देखिए फ्लाइट पिच पर विकेट लेने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, लेकिन जब किस्मत भी आपका साथ दे तो आपको रुककर गेंदबाजी करनी चाहिए और मैंने बिल्कुल वही किया। ओली पॉप को क्लीन बोल्ड करने के बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और बैक टू बैक विकेट्स मिलते चले गए। खुश हूं कि देश के लिए एक और अच्छा स्पेल डाल पाया। लेकिन यकीन मानिए कि मैच जीते ना तो सारा श्रेय यशस्वी जायसवाल और रोहित भाई की कप्तानी को जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने जितनी मेहनत करी है शायद और किसी ने नहीं की। उम्मीद है हम इस मैच को जीतकर सीरीज में जबरदस्त कमबैक करेंगे।
दोस्तों बुमराह का ये बयान वाकई में दिल जीतने वाला है, लेकिन फिर भी आप सभी का क्या मानना है? भाई बुमराह, शमी और सिराज में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट कर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।